नाज़रीन, अराजी के तनाज़े के मामले के हवाले से बातचीत आज हम कर रहे हैं। दोस्त मोहम्मद खासखेली गोट का नाम है और इस हवाले से वहाँ के मकीनों का जो वर्जन था वो हम लोगों ने जान लिया। इस वक्त हम मौजूद हैं मोहम्मद खान रिंद साहब के दफ्तर में, जो कि मुख्तियार कार हैं, असिस्टेंट कमिश्नर। अस्सलाम वालेकुम मोहम्मद खान साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। अच्छा मोहम्मद खान साहब, वर्जन्स हमने सुन लिए वहाँ के मकीनों के भी, क्योंकि मीडिया का काम यही है कि वो बैलेंस लेके चले कि किसी की हक तलफी भी ना हो और किसी के साथ ज़्यादती भी ना हो जाए। तो ये जो डॉक्यूमेंट्स इस नौजवान के पास हैं जो वहाँ का रिहायशी है, क्या ये मुसद्दिका हैं डॉक्यूमेंट्स? आप इसकी कोई तस्दीक करेंगे कि आपके पास मौजूद हैं ये चीज़ें? ये तो अभी हमने भेजा है, ये तो मुसद्दिका है बिल्कुल। ये मेरी साइन से गया है, हमने डिप्टी कमिश्नर साहब को भेजा है कि ये गोट जो है रेगुलराइज हम कर रहे हैं। जनाब प्रेसिडेंट साहब पाकिस्तान ने उनकी डायरेक्टिव्स आई हैं कि जितने कराची के गोट हैं जो पुरानी आबादियाँ हैं सबको लीज करें। तो हम उस प्रोसेस में हमने पूरी डीसी साहब ने जो कमेटी बनाई है और उस कमेटी को हमने नोटिफाई किया है। ये मेरा आर्डर है 2/3/2012 को हमने किया है। अभी तमाम गोठों में जो सर्वे चल रहा है वो हम स्टेटमेंट ऑफ कंडीशन है 2006 के तहत बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के, उसमें हम रेगुलराइज कर रहे हैं। जो बिल्डअप यूनिट होंगे जहाँ पे जो लोग रह रहा है, जिसका घर मौजूद है, हम उसको लीज करेंगे। ओपन प्लाट कोई भी गवर्नमेंट लीज नहीं करेंगे। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा जो ये लोग बारहा जो है इल्ज़ामात लगाते रहे हैं, उस बिल्डर से भी हमारी बातचीत हुई है, गुलाम नबी शेख साहब से। ये कहते हैं कि जी वो क्रैप कर रहा है, इनकी ज़मीन पर कब्जा कर रहा है और इस मामले में असिस्टेंट कमिश्नर या डिप्टी कमिश्नर ऑफिस जो है वो उसके साथ मिला हुआ है। इसमें इसकी क्या आप किस तरह से बता दूँ, ये मुख्तलिफ टाइम्स पे इनकी एप्लीकेशंस हमारे पास आती रही हैं मुख्तलिफ ज़राए से, कभी डीसी साहब के वहाँ से, कभी ऊपर से, कभी कहाँ, क्योंकि ये लोग आपस में 4-5 ग्रुप हैं गोट में, एक दूसरे से भी इनकी नहीं बनती। कोई तो गुलाम नबी शेख के चौकीदार बने हुए हैं, तो कोई किसका चौकीदार बना हुआ है। एक्चुअल जो पोजीशन है ना, अभी मैंने जब इनकी एप्लीकेशंस आई हैं तो मैंने उस बिल्डर को भी बुलाया था यहाँ पे, ठीक है, तो उसने अपनी स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराई है हमारे पास। वो कह रहा है कि ये शुरू में हमारे चौकीदार थे, मैंने ये रखे थे, क्योंकि ये लैंड ग्रेबिंग के पहले क्या होता था। आप चौकीदार थे उनके? चौकीदार नहीं है, वो आए हैं पुलिस, हम लोग रह रहे हैं। अब उसका कोई एसी साहब कह रहे हैं, एसी साहब आए हैं, एसी साहब के बकौल इनके आने के बाद कुछ रुकावट हुई है, यानी कि वो उसके कब्जे वब्जे रुके हैं जब से ये आए हैं। इन्होंने सपोर्ट भी है कि यानी जो हमें चीज़ असल है। इसके अलावा जो पहले थे ना कुछ लोग इसमें मूसा खास के लिए तब्बेदार, वो फुल प्रूफ उनके साथ सपोर्ट में है। और भी कुछ 2 बंदे पर नाम पता नहीं है हमें। हम नहीं कहते कि ये उनकी ज़मीन, जो भी गवर्नमेंट की जिसको देना चाहे, हमारा गोट है, मैं देते मेहरबानी। और इन्होंने हमारे इन सारे जो काम चल रहे थे सब काम मैंने बंद करवाए हैं वहाँ पे। और मैंने कहा हम इंक्वायरी कर रहे हैं, क्योंकि डीसी साहब के भी ये इंस्ट्रक्शन है कि आप फुली इसको इंक्वायर करें। तो जो एक्चुअल इनके घर हैं उनको तो हम रेगुलराइज कर रहे हैं। मैं ही चाह रहा हूँ कि हम चाह रहे हैं कि ये गरीब लोग हैं, इनको लीज मिलनी चाहिए, हमारी ये कोशिश है पूरी। मगर जो सरकारी ज़मीन है, ये बिल्डरों से मिलके सरकारी ज़मीन पहले क्या होता था, मैं आपको बता दूं, आपको थोड़ा डिटेल में, ये क्योंकि पुरानी एप्लीकेशन से कि अब्दुल्ला शाह साहब की साइन से हमारे चीफ मिनिस्टर साहब उनकी भी कोशिश थी कि कराची के गोट लीज हों। अभी इनके कागजात से मैंने देखी है, तो उसमें ये बिल्डर लोग क्या करते थे, पहले गोट के नाम से लीज कराते थे, क्योंकि गवर्नमेंट जो पैसे लेती थी वो ज्यादा लेती थी, वो गरीब गोट के नाम से इनसे कम पैसे लिए जाते थे। फिर ये गोट के नाम से करा के सब लोगों से प्लाट खरीद लेते थे और फिर वो बिल्डिंग बनाते थे। इस तरह से वो फ्रॉड हाई राइज बिल्डिंग करते थे। अब क्योंकि गवर्नमेंट ने पूरा जो है हमने वॉच रखा हुआ है, हम इस तरह से कोई भी कार्रवाई किसी भी बिल्डर को ये नहीं करने दे रहे। हम चाह रहे हैं जो एक्चुअल रेट है। एक सवाल, अगर आप लोग रेगुलराइज कर रहे हैं प्रेसिडेंट साहब के ऑर्डर्स पे, तो इसका मतलब ये है कि इनकी एग्जिस्टेंस जो है, इनकी वहाँ पर मौजूदगी जो है, उसको तो एक्सेप्ट करते हैं आप? बिल्कुल है, बिल्कुल 6 एकड़ अराजी पर। लेकिन ये जिस तरह से ये लोग शो कर रहे हैं कि जनाब पहले 20 थी, फिर कम हुई, फिर बढ़ गई और फिर 6 हो गई, तो ये स्क्वीज हो रही है। देखें, अब पहले कराची के जो हालात थे, आबादी नहीं थी, वो जो किक करके लोड़े लगा के लोग 1-1 एकड़ में घर बनाते थे और पैसे बांध देते थे। तो हम 1 एकड़ की वैल्यूएशन जो है अभी स्कीम की, ये जो A1 कैटेगरी में ज़मीन फाल करती है, तो 20,000 रुपया गज है, 25,000 रुपया सरकार की। अगर हम इनको कच्ची आबादी की लीज में 210 रुपये में पर स्क्वायर यार्ड दे रहे हैं, तो हम 1 एकड़ एक बंदे को तो नहीं दे देंगे ना, जिसका जिसका जितना राइट है उसको उतना देंगे जी। अच्छा, एक और चीज़ भी है कि वर्ल्ड बैंक ने जब रेगुलराइज करने के हवाले से बातें चल रही थी, तो इनको पानी का हिस्सा जो है फराहम करने के हवाले से फैसिलिटेट किया, जिसको इनके मुताबिक
मैं फिर ये लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ कि एक पार्टी, फर्स्ट पार्टी जो अपने आप को विक्टिम कह रही है, इनके मुताबिक वो पानी जो है वो बिल्डर ने वहाँ से अपने बिल्डिंग्स को पहुँचाना शुरू कर दिया है। ऐसा है क्या? बिल्कुल, आप चेक कर सकते हैं। अच्छा, बिल्कुल आपके पास कोई प्रूफ है इस चीज़ का? इस चीज़ का प्रूफ भी हमारे पास। अच्छा, पानी के हमें मिले हैं, वो जो वीडियोज़ आप दिखा रहे हैं और वहाँ से लाइन भी लगी। मेरे पास इनकी कोई भी कंप्लेन नहीं है। ये इस किस्म की अगर कंप्लेन आती तो मैं चेक करता हूँ, मुझे ये अच्छा। फर्दर 1992 से वहाँ पर एक स्कूल कायम है, हमने देखा उसकी जो हालत ज़ार थी, वहाँ पर भैंसें बंधी हुई हैं, टीचर तो शायद वहाँ पर नहीं जाते होंगे, ठीक है। तो अगर ये रेगुलराइज हो जाता है तो उसके बाद कोई बेहतरी की तवक्कुआत एक्सपेक्ट की जा सकती है? ज़ाहिर है ये लोग क्योंकि गवर्नमेंट तो डेवलपमेंट करके पुराने ज़माने में भी स्कूल गवर्नमेंट ने दिया है, अभी ये गांव वाले पे डिपेंड करता है तो उसको किस तरह से मेंटेन करते हैं। अच्छा। तो अगर भैंसे बांध देते हैं, क्योंकि ये मेरे इल्म में नहीं है, क्योंकि मैंने देखा नहीं है, अगर ये लोग कंप्लेन करते तो मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट को या उनको भी लिख देता कि भाई आप लिख। अच्छा, अब ये कह रहे हैं कि बिल्डर्स जो है इनको प्रेशराइज करके सरकार के लोगों को खरीद के इनको वहाँ से भगाना चाह रहा है, इसमें कोई सदाकत है? नो, ये तो गलत कर रहा है। सरकार को कौन है? थाने में आप FIR चेक कर लें। FIR तो आपके आपस में लड़े हुए लोगों की है। नहीं, हम ये नहीं इनके ऊपर नहीं डालते, हमारे अपने लोग हैं जो उसको एक दूसरे को प्यार कर रहे हैं। हम चाहते हैं पहले आपस में इत्तेहाद है। इसका सुसर जो है वो इसके खिलाफ मेरे पास कंप्लेन लेके आते हैं कि ये लोग जो है प्लाट बेच रहे हैं वहाँ पे लोगों को। अभी क्या राजी कर दे, ये नहीं वही जो मुझे इतने पैसे बिल्डर दे दे, मैं चला जाऊँगा बिल्डर। अच्छा, ये रोड के हवाले से कि 6 एकड़ जो एक्चुअल पोजीशन है, हम ज्यादा सरकार की जमीन नहीं देंगे। जितनी है वो उसको तो एडमिट कर रहे हैं। जब सरकार ने ऐलान किया है, हमारे जितने गोट में घर हैं, जितने शनाख्ती कार्ड हैं, जो खाली होगा किसी को नहीं दूंगा, ये मैं बता दूं। मैं DC साहब को भी मैंने यही रिक्वेस्ट की है, जो बिल्डअप यूनिट है, इनके घर बने हुए हैं, उनको मैं कर दूंगा। अभी आप अगर जाके वहाँ देख लें तो इन्होंने अपने घर जो उसको अलाटमेंट हुई है वो पैसे लेके उनको बेच के फिर वो पीछे चले गए, वो अपनी मर्जी से। आप जाके देख लें, वो घर टूट रहे हैं। जाके उन बंदों के खिलाफ FIR चेक करें मलिर के थाने में। अगर FIR नहीं होगी वोट वालों के नाम से, फिर अगर नहीं होगी तो हम जिम्मेदार चोर हम। वो तो है ना, कंप्लेनेंट 4 ग्रुप है ना, मैं बता रहा हूँ रोज इनका। कब तक अब एक्सपेक्टेड है रेगुलराइज होने का? जितनी है वो तो इनके जो यूनिट्स है वो तो कायम रहेंगे। मेरी टीम, मेरा स्टाफ, मेरा डिप्टी कमिश्नर साहब, हम रात दिन इस पे काम कर रहे हैं, क्योंकि संडे को भी हमारे दफ्तर खुले होते हैं। इस वजह से हम चाह रहे हैं कि जितना जल्दी हो सके, क्योंकि हमें टास्क दिया गया है कि ये इनको जल्द में जल्द लोगों को लीज दे, क्योंकि काफ़ी सालों से लोग बेचारे देखे खा रहे हैं। काफ़ी पुराने कदीम गोट है जिनमें ये भी है, बाकी और गोट भी हैं। 51 विलेजेस है मेरे पास, जो हमने लिस्ट भेजी है, मुख्तार कार साहब ने अपना जो DC साहब को भेजी है। अच्छा, इस चीज़ को तो आप अब एडमिट भी करते हैं कि जितने जहाँ यूनिट हैं वो कायम रहेंगे, खाली प्लॉट्स तो इस तरह से लीज नहीं कर सकते, जो जगह हैं वो इस चीज़ को आप अप्रिशिएट करेंगे। उसमें सिर्फ हमारे स्पोर्ट ग्राउंड फुटबॉल, इसके बाकायदा फाइल अगर वो हमें दिया जाए तो इनकी ये मेहरबानी होगी। स्पोर्ट ग्राउंड, क्योंकि इंसान वो बात नहीं करे, पहले रेगुलराइज तो हो जाए, उसके बाद हम पूरी कोशिश करेंगे जिनकी इनकी अमेनिटी जितनी होगी उसको। बहुत शुक्रिया मोहम्मद खान साहब, आपने हमें टाइम दिया और जितना जहाँ जिसका हक बनता है उसको मिलना चाहिए। हमारी गवर्नमेंट की भी यही कोशिश। नाज़रीन, आज के खबरदार में आपने जिला मलीर के इलाके दोस्त मोहम्मद खासखेली गोट के मकीनों और वहां पर अराजी के तनाज़े के मामलात के हवाले से तमाम तर हकायक जाने। अगर आपके इलाके में कोई मसले मसाइल हो तो आप हमें लिख सकते हैं kr@donnews.tv पर। इसके अलावा अगर आप फेसबुक पर हमारा ग्रुप ज्वाइन करना चाहें तो कर सकते हैं, खबरदार के नाम से ये ग्रुप मौजूद है। आज के इस एपिसोड से अपने मेजबान जमील फारूकी को दीजिए इजाजत। आइंदा हाजिर होंगे किसी और इशू के साथ, किसी और इलाके में, और करेंगे समाज को, निजाम को, सरकार को खबरदार।